हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद द बीट। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये पार्ट 4 है, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लीजिए, आपको मदद मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और आप अगर मेरे हर एक लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मुझे मदद मिलेगी, मेरे चैनल को मदद मिलेगी, और मुझे अभी आप लोगों का बहुत सपोर्ट का ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं। माय नेम इज़ प्रसून एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद द बीट फॉर स्टडी मेक इजी। टुडेज चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे? आज सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हाउ वी कैन सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड एमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट और एमोनियम क्लोराइड को कैसे सेपरेट करें? तो अभी सब्लिमेशन के बारे में मैंने तो पिछले चैप्टर में पढ़ा ही था। सब्लिमेशन आपको याद है शायद, मेरे ख्याल से। क्या होता था, एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है। क्या होता था, सॉलिड सॉलिड को अगर एनर्जी देंगे तो चेंजेस को कि वो होगा लिक्विड। लिक्विड को एनर्जी देंगे फिर वो हो जाएगा गैसियस। अभी अगर हम लोग लिक्विड को बाईपास कर दें, डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चला जाए, तो उस वही वही जो प्रोसेस है, वही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। और सेम रिवर्स में गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड में अगर आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स सब्लिमेशन। ठीक है, यही है सब्लिमेशन। और इसमें मैंने ड्राई आइस का एग्जांपल दिया था, बहुत ही अच्छे से ड्राई आइस समझाया था। और एमोनियम क्लोराइड के बारे में भी बोला था कि एमोनियम क्लोराइड भी और एक एग्जांपल होता है। तो अभी इस क्वेश्चन में हम लोग इसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। We can separate a mixture of salt and ammonium chloride by sublimation process because ammonium chloride changes directly from solid to gaseous state on heating। क्या होता है, एमोनियम क्लोराइड सॉलिड से गैसियस स्टेट में चला जाता है हीटिंग से। इसके लिए तो इसको एग्जांपल में लेते हैं सब्लिमेशन के। ठीक है। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर्स दैट contain sublimable volatile components from a non sublimable impurity। यहाँ पर नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट के साथ मिक्सचर है तो द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड। तो सब्लिमेशन प्रोसेस हम लोग कब यूज़ करते हैं? जब वोलाटाइल कंपोनेंट के साथ एक नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी मिक्सड होता है। जैसे सॉल्ट का जो प्रॉपर्टीज है वो सब्लिमेशन में सॉल्ट नहीं होता है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस यहाँ पे यूज़ करेंगे मिक्सचर को अलग करने में सॉल्ट और एमोनियम क्लोराइड का। ओके, अभी देखते हैं एग्जाम आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। द एक्सपेरिमेंट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड इज एज फॉलोज। ठीक है। स्टेप 1, यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सचर हो गया। यहाँ पर हो जाएगा टेक सम मिक्सचर ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट एंड पुट इन ए चाइना डिश। ओके। स्टेप 2, पुट एन इन्वर्टेड फनल इन द चाइना डिश। रख दिया मैंने, अभी भी बताया। स्टेप 3, पुट ए कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज शोन इन फिगर। यहाँ पर कॉटन लगा दिया। स्टेप 4, नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। हाँ, ये ध्यान रखना है, जो हीट है ना वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली देंगे। अचानक से स्टीम ज़्यादा या कम नहीं करेंगे। वो मैंने एक कांस्टेंट रखेंगे। स्लोली स्लोली उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे हीट को। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ वी ऑब्जर्व दैट अमोनियम क्लोराइड गेट्स रिलीज्ड फ्रॉम द released in form of gas and gets collected in the funnel whereas the salt remains in the dish। अभी क्या होगा आपका, ये जो जब हम लोग हीटिंग करेंगे ना, हीटिंग जब सब्लिमेशन का जो टेम्परेचर में पहुंच जाएगा, तब ये जो एमोनियम क्लोराइड है वो स्टीम बन के, भाप बन के ऊपर उठ जाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा, जो फनल है, इन्वर्स फनल का जो ग्लास का जो साइड में है ना बाउंड्री, वहाँ पर देखेंगे वो जमा हो गया। जमा होके कुछ देर बाद ठंडा होके कॉन्डेंस होके फिर वहाँ पर बैठ जाएगा एमोनियम क्लोराइड। तो इससे क्या होगा, हम लोग इन जो एमोनियम क्लोराइड है, इन्वर्टेड फनल में हम लोगों को मिलेगा एमोनियम क्लोराइड। और यहाँ पर क्या मिलेगा, नीचे क्या रह जाएगा? नीचे रह जाएगा सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट सब्लिमेशन नहीं होता है। ओके। By sublimation of ammonium chloride, a mixture of salt and ammonium chloride is separated. Some examples of solids which sublimes are camphor, naphthalene, and anthracene. Okay, I think clear.
सब्लिमेशन क्लियर हो गया। एमोनियम कैसे एमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का जो मिक्सचर है उसे हम लोग सेपरेट करेंगे, हो गया। अभी बाई चांस आपको ऐसा भी पूछ सकता है, इम्प्योरिटी के नॉन सबलिमेबल इम्प्योरिटी के साथ एक सबलिमेबल कंपोनेंट का मिक्सचर हो तो हम लोग उसे कैसे अलग करेंगे। तो आपको ऑप्शन दे देगा शायद क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन, क्रोमेटोग्राफी या सब्लिमेशन। तब आप लोग सब्लिमेशन ऐसे कैसे भी क्वेश्चन करें, यहाँ से ही घूम फिर के आएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं बढ़िया से। नेक्स्ट देखते हैं, इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर। देखिए अभी यहाँ पर क्या पूछा है, याद कीजिए पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, पूछा था जो इंक है, ठीक है, इंक में क्या सिर्फ डाई होता है। तो हम लोग इसके लिए उस टाइम पे इवेपोरेशन प्रोसेस लिया था। इवेपोरेशन प्रोसेस से हम लोगों को पता चला था कि इंक जो बनता है, इंक में वाटर होता है, फिर उसके बाद जाके डाई होता है ना, उसके साथ डाई होता है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है जो डाई है, ठीक है, जो ब्लैक कलर का डाई, जो डाई है ब्लैक कलर का, ब्लैक इंक का, उसमें सिर्फ ही क्या, सिर्फ का ब्लैक ही रहता है ना, या उसके अलावा भी और कोई दूसरा कलर रहता है, उसको पूछा है यहाँ पर। तो इस प्रोसेस को हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको क्रोमेटोग्राफी से हम लोग निकालेंगे। क्या ब्लैक क्या सिंगल कलर है डाई में, या इसके अलावा भी और कुछ कलर है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते और भी अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। डाई इन ब्लैक इंक इज नॉट ए सिंगल कलर। ब्लैक इंक is a mixture of 2 to 3 different colors which we can separate by the process of chromatography। इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से हम लोग सेपरेट करते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी व्हिच आर एज फॉलोज। टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, एक थिन शीट लिया फिल्टर पेपर का, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन ऑन इट यूजिंग ए पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज। मीन्स अप्रोक्सीमेटली नीचे से 3 सेंटीमीटर ऊपर हम लोग ड्रॉ किया लाइन। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, अभी 3 सेंटीमीटर, एक अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया। फिर पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक विथ द हेल्प ऑफ ए पेन एट द सेंटर ऑफ द लाइन, लेट इट ड्राई। अभी क्या हुआ, एक ब्लैक इंक का एक ड्रॉप इसके ऊपर ऐसे डाल दिया, देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये जो ब्लैक इंक का एक ड्रॉप डाल दिया और इसे सूखा दिया, कुछ देर रख के इसे सुखा दिया, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 4, लोअर द फिल्टर पेपर इनटू ए ग्लास जार containing water in a such way that the ink's drop remains just above the water level, leave it undisturbed। अभी क्या करेंगे, एक जार में, ठीक है, जिसके नीचे में पानी होगा, पानी में इसको पूरा नहीं डुबाएंगे, पानी में सिर्फ इसका निचला कुछ थोड़ा सा हिस्सा उसको पानी में डुबा देंगे। तो इससे क्या होगा, फिल्टर पेपर है ना, फिल्टर पेपर वो धीरे धीरे जो पानी फिल्टर पेपर के ऊपर धीरे धीरे वो उठता रहेगा, ठीक है, वो ऊपर की तरफ धीरे धीरे पानी बढ़ता रहेगा। या आप घर में भी एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम लोगों का हैंडकरचीफ है ना, हैंडकरचीफ को भी आप अगर एक गिलास पानी में हैंडकरचीफ का एक हिस्सा डुबा के रखेंगे ना, तो देखेंगे वो धीरे धीरे पूरा आपका पानी सोख लिया, वो भी आप देख सकते हैं घर में। तो इसी टाइप का है, जब फिल्टर पेपर को हम लोग पानी में घुसा के पानी में रखेंगे ना, तो वो क्या होगा, फिल्टर पेपर है ना, पानी सोख करता रहेगा, सोख करते करते पानी ऊपर की तरफ फिल्टर पेपर का बढ़ता रहेगा। ओके, देखिए, वाटर राइजेस अप इन द फिल्टर पेपर, नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, वाटर ऊपर की तरफ चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, नाउ वी कैन सी दैट ink drop splits up into its constituents। The reason behind that, the ink that we use has a water as the solvent and the dye is soluble in it। अभी क्या होगा ना, ये जब पानी ऊपर की तरफ धीरे धीरे सोख करके ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा ना, तो मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है, इसमें दिखाता हूँ। तो क्या होगा, ये इंक का जो कलर है ना, इंक में मतलब मीन्स ब्लैक कलर का जो इंक है, उसमें जो कलर है ना, वो कलर भी क्या है, कलर भी आपका वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है, वो भी वाटर में सोल्यूबल है। जो जिस कलर से ब्लैक इंक बना है वो भी वाटर में सोल्यूबल है। तो क्या होगा, वो कलर है ना, कलर डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, कलर छोड़ता रहेगा,
देखने में कैसा होगा, मैं एक आइडिया देता हूँ। जैसे पानी में, अभी समझ लो पूरा पानी में भीग गया, तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर देखेंगे एक कलर हो गया, यहाँ पर एक कलर हो गया। पानी जैसे जैसे ऊपर बढ़ता रहेगा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ब्लैक इंक है ना, ब्लैक इंक नियरली रेड और रेड और ब्लू, ठीक है, ब्लू इंक इसमें होता है। इसके अलावा भी और भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, ऊपर की तरफ रेड होगा या नीचे की तरफ रेड होगा, मतलब एक कलर ऊपर की तरफ होगा, एक कलर नीचे की तरफ होगा फिल्टर पेपर का। ऐसे दो कलर जो है ना, कलर पानी जैसे जैसे ऊपर बढ़ता रहेगा, एक कलर ब्लैक कलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ब्लैक कलर का जो कलर है, जो कलर से ब्लैक कलर बना है, वो भी पानी के साथ ऊपर बढ़ता रहेगा। लेकिन ये दिखने में ऐसा हो जाएगा जैसे दो कलर से बना है, तो एक कलर ऊपर ऊपर में रहेगा, एक कलर नीचे। अभी आप पूछ सकते हैं सर कौन सा कलर ऊपर रहेगा, कौन सा कलर नीचे। एक्चुअली एडिशनल जानकारी देता हूँ आपको। जो ज़्यादा सोल्यूबल होगा, जो कलर ज़्यादा सोल्यूबल होगा वाटर में, वो ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। अगर पकड़ लीजिए ब्लू, ब्लू ज़्यादा सोल्यूबल हुआ वाटर में, रेड से ज़्यादा, तो ब्लू कलर ऊपर होगा, ऊपर में आप ब्लू कलर देखेंगे और नीचे में देखेंगे रेड कलर, ठीक है, नीचे में देखेंगे रेड कलर। ऐसे जो ब्लैक इंक है क्या क्या कलर से बना है वो दिखाई देंगे। अगर अगर तीन कलर से अगर बनता है तो एक दो तीन, ऐसे तीन स्टेप बन जाएगा कलर का। जैसे ब्लैक हो गया, सॉरी ब्लू हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज भी हो सकता है, ठीक है। और इसी के लिए है ना, जैसे अभी ब्लैक कलर आप पूछ सकते हैं क्या सर, कभी भी बुक में भी लिखा नहीं है क्या ब्लैक, जो हम लोग जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद ब्लैक क्या क्या कलर निकला ब्लैक से, क्यों नहीं लिखा होता है? एक्चुअली हम लोग जो ये कर रहे हैं ये थियोरिटिकली है। अभी प्रैक्टिकल में आप जब डाई यूज़ करेंगे, ब्लैकिंग जो यूज़ करेंगे, वो उसमें हो सकता है अभी रेड और ब्लू भी हो सकता है, सिर्फ दो ही कलर से बना हुआ हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है उसमें तीन कलर भी हो सकता है। तो इसके लिए मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। आपका भी बुक में भी आपको नहीं मिलेगा शायद, क्या मैंने हम लोग जो ऑब्जर्वेशन में क्या क्या मिला, ऑब्जर्वेशन में कौन सा कलर मिला, मेरे ख्याल से नहीं लिखा होगा। इसके इसी कारण से लिखा नहीं होता। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस को। देखिए अभी क्या लिखा हुआ है, नाउ वी कंक्लूड दैट द डाई इन ब्लैक इंक इज ए मिक्सचर ऑफ टू और थ्री कलर्स। द कलर component that is more soluble in water rises faster and in this way the color gets separated. वाटर जैसे जैसे राइज करेगा, वो का जो कलर ज़्यादा सोल्यूबल है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा दूर तक जाएगा और ऐसे कलर का स्ट्रैप बन जाएगा। ओके, आई होप क्लियर। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी अभी क्या है, ठीक है। ये अगर डायरेक्टली ऐसे कोई एक दो नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आप बोल सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी हम लोग कब यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दो सोल्यूट दैट डिजॉल्व्स इन द सेम सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है, जो हम लोग ब्लैक इंक है, अभी ब्लैक इंक जो जो कलर से बना हुआ है वो भी वाटर में सोल्यूबल है। तो इसी कारण से ये वाला प्रोसेस, ये जो हम लोग क्रोमेटोग्राफी है वो टेक्निक हम लोग यूज़ कर पाए हैं। अगर ऐसा होता क्या ब्लैक इंक में जो कलर है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो हम लोग क्रोमेटोग्राफी यूज़ नहीं कर पाते उस टाइम। ये टेक्नोलॉजी जो है, ये जो टेक्निक है, ये जो मेथड है, वो हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे तो उस टाइम पे। तो इसी को ये है, क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दो सोल्यूट दैट डिसॉल्व्स इन द सेम सॉल्वेंट। जो सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है उसी टाइम उसी सेपरेशन में हम लोग क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी सम एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज कलर्स इन अ डाई, ये तो हमने अभी देखा। फिर पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, जैसे हम लोग कुछ कुछ नेचुरल कलर है ना, जैसे अभी याद नहीं आ रहा है, जो नेचुरल कलर है जो पेड़ पेड़ पौधे से जो निकलता है ना, तो वो वाला नेचुरल कलर में भी कुछ कुछ पिगमेंट्स जो होता है उसको भी अलग करने में क्रोमेटोग्राफी यूज़ होता है। फिर ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड कभी कभी हम लोग क्या होता है, कभी कभी जैसे कोई आपका कुछ ड्रग्स ले लिया, ठीक है, फिर ड्रग्स के कारण से इन्फेक्शन हुआ, या कभी दवाई ज़्यादा ले लिया, दो तीन दवाई ले लिया,
पता नहीं है कौन सा वाला दवाई लिया, तो दवाई के कारण से इन्फेक्शन हो गया। तो डॉक्टर लोग जो ये करते हैं ना, टेस्ट करते हैं जिससे पता चलेगा कौन सा वाला दवाई लिया है, तो वो भी क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। और एक बात बोलता हूँ, और एक जानकारी देता हूँ, जिससे जो पोस्टमार्टम है ना, पोस्टमार्टम में भी ये क्रोमेटोग्राफी बहुत यूज़ होता है। लेकिन एक्चुअली ये अभी नया न्यू मैंने, ये तो हम लोग जस्ट प्रोसेस पढ़े हैं क्लास के हिसाब से, इसका भी बहुत ज़्यादा बहुत ह्यूज है, टेक्नोलॉजी में बहुत ही ह्यूज डेवलप किया है, और इसके ऊपर और जो ऊपर की क्लास में और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। अभी याद कीजिए पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे टू इमिसिबल लिक्विड्स। टू इमिसिबल लिक्विड्स मैंने दोनों एक साथ मिलेंगे नहीं, दोनों का डेंसिटी अलग अलग है। दो इमिसिबल लिक्विड्स है, उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे, उसको हम लोग अलग करेंगे सेपरेटिंग फनल से। ठीक है, सेपरेटिंग फनल से हम लोग अलग करते हैं। याद है ना, केरोसिन और वाटर का लिया था, वाटर नीचे की तरफ और केरोसिन नीचे की तरफ, कॉक स्टॉप कॉक खोल देंगे, वाटर नीचे गिर जाएगा फिर। ठीक है, याद है ना, दो इमिसिबल लिक्विड्स। अभी है मिसिबल लिक्विड्स, मीन्स दोनों जैसे घुल जाएगा, तब हम लोग कौन सा वाला टेक्निक यूज़ करेंगे। जैसे आपका अल्कोहल हो गया, अल्कोहल पानी के साथ जैसे मिक्सड हो गया, तब तब तो और आपका दोनों मिसिबल मैंने दो मिसिबल लिक्विड्स हैं। ठीक है, ऐसे में मिक्सड हो जाता है अल्कोहल वाटर के साथ, जो इसको आप बाहर से देख के अलग भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस टाइप का जो सोल्यूशन होता है, तो कैसे हम लोग इसको अलग करेंगे। तो वी कैन सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। हम उस टाइम पे डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे, डिस्टिलेशन यूज़ करके हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है, एक्सप्लेन इट विथ नेट स्केच डायग्राम। डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर containing टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन। जिसको हम लोग बॉयल कर सकते हैं, दो या दो से ऊपर मिसिबल लिक्विड बन के, मिसिबल लिक्विड से जो मिक्सचर बनता है। ठीक है, उस जो मिक्सचर बनता है और जो बॉयल करने से, ठीक है, बॉयल करने से डिकम्पोज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा, उसका उसका जो 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 पार्टिकल डिवाइड नहीं हो जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट्स अलग नहीं हो जाएगा, डिकम्पोज नहीं होगा। तो उस टाइप का जो मिक्सचर है, जिस और एक चीज़ है, हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो जैसे दो चीज़ से बना हुआ होगा, पकड़ लेते हैं दो। ठीक है, एक मिसिबल लिक्विड है और बी एक मिसिबल लिक्विड है, दोनों मिलके एक ये बनाया, आपका एक मिक्सचर बनाया। तो ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों में एक डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो डिस्टिलेशन प्रोसेस है। एक्चुअली इन दोनों में जो जैसे पहले मैंने अभी बोला ना, ए एक मिसिबल बी एक मिसिबल लिक्विड, अलग अलग दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। अभी ज़्यादा मतलब 25 डिग्री से अगर ज़्यादा होता है, तब हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। ओके, आई होप क्लियर। अभी देखते हैं डायग्राम के साथ डिस्टिलेशन प्रोसेस। देखिए पूरा डायग्राम है, नेट स्केच का डायग्राम है जिस प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोलते हैं। अभी क्या लिखा हुआ है, नाउ वी विल सी द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन बाय एन। अच्छा, इसके पहले देख लेते हैं, अभी आप लोग एपरेटिस के बारे में पूरा जानकारी देता हूँ। ठीक है, ये है फ्लास्क, फ्लास्क के ऊपर थर्मोमीटर लगा हुआ है। ये फ्लास्क से ट्यूब निकला है, देखिए ट्यूब निकला है। ठीक है, ट्यूब निकला है, ट्यूब जाके एक लास्ट ट्यूब का लास्ट जो आउटलेट है, वो एक बीकर के ऊपर है। ओके, अभी इसमें यहाँ पर देखिए एक चीज़ लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर क्या है, कंडेंसर है कंडेंस करने में काम आता है, मीन्स ठंडा करने में काम आता है। अभी ये काम कैसे करता है, पकड़ लेता हूँ। ये वाला पाइप है, इसके अंदर से लिक्विड फ्लो हो रहा है, अभी ये गर्म है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको एक जैकेट के जैसा मैंने पाइप के ऊपर ऐसे लगा देते हैं। इसका दो साइड होता है, एक साइड ऐसे इनलेट, एक साइड आउटलेट, ऐसा टाइप का होता है। तो इनलेट से जैसे इस साइड से इनलेट से ठंडा पानी, कोल्ड वाटर जाएगा। तो एक कोल्ड वाटर क्या होगा, कोल्ड वाटर इस पाइप के जब टच में आएगा ना, तो कोल्ड वाटर पाइप से हीट लेके गर्म हो जाएगा। और पाइप है, जो पाइप से जो लिक्विड जा रहा है वो तो गर्म है, तो वो गर्म लिक्विड क्या करेगा, ये ठंडा पानी से हीट लेगा,
वो ठंडा हो जाएगा। तो वाटर जो हम लोग यहाँ से दे रहे हैं ना, यहाँ से जो वाटर दे रहे हैं वो ठंडा वाटर दे रहे हैं, और यहाँ से जो निकलेगा वो गर्म वाटर निकलेगा। गर्म वाटर किस लिए? वो पाइप से टेम्परेचर लिया, पाइप से टेम्परेचर लेगा, वो गर्म हो गया, और पाइप से जो लिक्विड आ रहा है वो कॉन्डेंस हो गया, वो ठंडा हो गया। किससे वो हीट लिया? वो पानी से हीट लिया यहाँ पर। तो मैंने कंडेंसर के बारे में भी आपको समझा दिया। अभी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नाउ वी विल सी द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन बाय एन एक्सपेरिमेंट व्हिच आर स्टेप 1। ठीक है, व्हिच आर स्टेप 1 एक साथ हो गया। ठीक है, व्हिच आर एज फॉलोज होगा। स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या लिखा हुआ है? वी टेक द मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स, वन इज एसीटोन एंड अनदर इज वाटर। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 56 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी वाटर का कितना है? हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों में गैप कितना है? नियर रेस्ट आप 44 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अभी देखिए मैंने बोला था ना, अगर डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट में तब हम लोग डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। दोनों का डिफरेंस है ना बॉइलिंग पॉइंट में 44 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके लिए हम लोग डिस्टिलेशन आराम से यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर टेम्परेचर कम, मतलब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर कम होता ना तो डिस्टिलेशन प्रोसेस इतना अच्छा नहीं है, इतना फायदेमंद नहीं है। तब क्या होता है, तब जो लिक्विड है उसके साथ भी दोनों मिक्सचर हो जाता है, थोड़ा सा मिक्सचर ही निकलेगा। मैं नेक्स्ट जब पढ़ाऊँगा तब और भी अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो दो लिक्विड लिया, मिसिबल लिक्विड क्या क्या है? एक है आपका एसीटोन और दूसरा है आपका वाटर, दोनों का मिक्सचर है यहाँ पर। स्टेप 2 में क्या लिखा हुआ है? टेक द मिक्सचर इन ए डिस्टिलेशन फ्लास्क। हाँ, फ्लास्क में लिया। फिट इट विद ए थर्मोमीटर, थर्मोमीटर लगा दिया। अरेंज द एपरेटस एज शोन इन फिगर। ठीक है, जैसे दिखाई दे रहा है। स्टेप 4, हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग ए क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर। क्या करेंगे? हीट तो दे दिया, हीट तो स्टार्ट कर दिया, अभी थर्मोमीटर में देखते रहेंगे, थर्मोमीटर के ऊपर ध्यान देंगे। तो मैं बता रहा हूँ पहले क्या होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, ठीक है, अभी सबसे पहले सबसे बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है? एसीटोन का है। एसीटोन का कितना है? 56 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले तो 56 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचेगा। तो क्या होगा, हम लोग देखते रहेंगे ना थर्मोमीटर में, जब जैसे 56 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचेगा ना तब हम लोग देखेंगे एसीटोन जो है वो क्या हो गया, वो भाप बन गया। ठीक है, वो भाप बन के ऊपर में ऊपर की तरफ जा रहा है, गैसीय स्टेट में आ गया। ठीक है, गैसीय स्टेट में आ गया, गैसीय स्टेट में आ गया। और हम लोग टेम्परेचर में देखेंगे, थर्मोमीटर में देखेंगे, वो कुछ देर तक कांस्टेंट रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद जाके फिर से बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तब हम लोग बंद कर देंगे कुछ देर तक। 56 57 में यहाँ पर ही इसका नज़दीक ही कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद जाके जब बनना स्टार्ट करेगा तब हम लोग हीटिंग बंद कर देंगे। तो क्या होगा, 56 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुँचते ही ये तो ये भाप बन के ऊपर गैसीय स्टेट में आ गया। गैसीय स्टेट से यहाँ से जाएगा, जाके यहाँ से वो निकलेगा ट्यूब से, ट्यूब पाइप से जब निकलेगा तब यहाँ पर जाके कॉन्डेंस होगा, ठंडा होगा। तो ठंडा होने के बाद फिर से एसीटोन क्या होगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो फिर ड्रॉप करके एसीटोन बीकर में जमा हो जाएगा। और जब एसीटोन सब निकल जाएगा तब हम लोग हीट बंद कर देंगे। जब थर्मोमीटर में देखेंगे टेम्परेचर राइज कर रहा है तब हीट बंद कर देंगे। तो और भी ये फ्लक्स में जो रह जाएगा वो वाटर रह जाएगा। तो ऐसे हम लोग अलग कर देंगे। इसको ही बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। देखते हैं स्टेप 5 क्या है। When the temperature reaches 56 degrees centigrade, we can see that the acetone starts vaporizing, okay, and the gaseous acetone go through the tube. मैंने बोला था ना, go through the tube, and when it goes through the condenser, the gaseous acetone condenses and changes to its liquid state. वो liquid state में आ जाएगा। Step 6, now we collect the liquid acetone in the beaker which comes from the condenser outlet. condenser outlet से जो निकलेगा उसमें एसीटोन वो बीकर में हम लोग जमा करेंगे। ठीक है, वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। वाटर यहाँ पर डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएगा। ओके, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस। इन दिस वे वी कैन यूज डिस्टिलेशन प्रोसेस टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स फॉर व्हिच द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, डिफरेंस अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हुआ तभी हम लोग डिस्टिलेशन जो प्रोसेस यूज़ करने के बाद हम लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम लोग आसानी से डिस्टिलेशन प्रोसेस से वो अलग कर सकते हैं। अभी अगर बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री माने बहुत ही करीब हुआ या 25 डिग्री से भी कम हुआ तब क्या होता है, तब जैसे दोनों का बॉइलिंग पॉइंट नज़दीक होगा। तो अभी पकड़ लीजिए, जैसे मैंने लिया
अब कुछ देर पहले बोला था अल्कोहल, अल्कोहल और वाटर। तो अल्कोहल का जो ये है बॉइलिंग पॉइंट है वो 70, आई थिंक 78 है, 78.73 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा कुछ होगा, ठीक है। वो 100 डिग्री का बहुत ही नज़दीक है ना, देखिए 100 डिग्री का बहुत ही नज़दीक है। तो क्या होता है जब हम लोग बॉयल करते हैं ना, तब कुछ उसके साथ भी, अल्कोहल के साथ आपका कुछ वाटर भी है ना, वो निकल आएगा। तो इसके लिए वो जो अलग है ना, सेपरेशन है ना, वो अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग उस टाइम पे बॉइलिंग डिस्टिलेशन यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने जो जो मिसिबल लिक्विड्स है, वो उन लोगों के बीच में का अगर बॉइलिंग पॉइंट का गैप अगर बहुत ही क्लोज हुआ, बहुत ही कम हुआ, तो तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तब हम लोग यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है, उसमें एक फ्रैक्शनल ये यूज़ होता है। अच्छा मैं बताता हूँ, अभी पढ़ते पढ़ते देखेंगे। ओके, इफ द डिफरेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट two miscible liquids are so close we can see less than 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। देन वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स। तब हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे। ओके, इन सिंपली वी कैन से दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर containing of two or more miscible liquids that boil without decomposition and the difference in boiling point of those miscible liquids are less than 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सिर्फ इतना ही डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इतना सा ही डिफरेंस है। क्यों, प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, डिस्टिलेशन हम लोग यूज़ करते हैं जब जो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का गैप जब ज़्यादा होता है तब डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं, और जब कम होता है तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। इतना सा ही याद रखना है। फिर देखते हैं अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। ये है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पूरा, ठीक है। अभी देखिए उस डायग्राम में और इस डायग्राम में एक जगह पर आपको डिफरेंस दिखाई देगा, ए वाला डिफरेंस है, ए अलग से लगा हुआ है, इसको ही बोलते हैं फ्रैक्शनिंग कलम, ठीक है, इसको ही बोलते हैं हम लोग फ्रैक्शनिंग कलम। एक एग्जांपल है क्या, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल व्हिच बॉइलिंग पॉइंट इज 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वाटर, वाटर और एल्कोहल का मिक्सचर। फिर और एक एग्जांपल है डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जैसे है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कैरोसिन है, ठीक है, फिर गैसोलीन है, फिर पेट्रोल है, ठीक है। तो ये सब जो प्रोडक्ट है इसको भी यही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग करते हैं। अभी क्या लिखा हुआ, द apparatus इज सिमिलर टू दैट ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन एक्सेप्ट दैट फ्रैक्शनिंग कलम इज फिटेड बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लक्स एंड द कंडेंसर। ये जो डिस्टिलेशन फ्लक्स और कंडेंसर का बीच में सिर्फ यही चीज़ अलग से लगा हुआ है, जो डिस्टिलेशन प्रोसेस में नहीं लगा हुआ होता है, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनिंग कॉलम, और इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये फ्रैक्शनल कॉलम क्या है, एक्चुअली फ्रैक्शनल कॉलम जो है ना वो ग्लास बीड से बना हुआ है, ग्लास बीड से पैक होता है। मैंने यहाँ पर दिखाता हूँ ड्रॉ करके, इस टाइप का, तो फ्रैक्शन इस टाइप का होता है नीचे से यहाँ। तो इसमें क्या होता है, ग्लास बीड्स इतना इस टाइप का ग्लास बीड रहता है। तो एक ग्लास बीड काम क्या करता है, जैसे अभी पकड़ लीजिए दोनों का वाटर और एल्कोहल है, हाँ वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और बहुत ही नज़दीक है ना, और इसका है 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एल्कोहल का है। दोनों का टेम्परेचर बहुत ही नज़दीक है। तो क्या होगा जब हम लोग टेम्परेचर हीट करेंगे तो 78 79 इस टाइप पे, मैंने इस टेम्परेचर में जब पहुँचेगा, मैंने मीन्स पकड़ लीजिए 80 के नज़दीक पहुँचेगा, तब इसमें क्या होगा, कुछ वाटर भी है ना, कुछ वाटर भी वेपोराइज होना स्टार्ट करेगा, हल्का हल्का वाटर भी वेपोराइज होना स्टार्ट करेगा। तो जब ये पास होगा, मैं एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, इसको पढ़ने के लिए बहुत डेप्थ है इसमें। तो ये जब ऊपर में जाएगा ना, ग्लास बीड से, जो ग्लास बीड्स के थ्रू जब वो निकलेगा, तो इसका तो एल्कोहल का तो बॉइलिंग पॉइंट 78 है, बहुत अच्छे से बॉयल हो गया। तो वो क्या करेगा, वो आराम से ग्लास बीड को क्रॉस करके वो ट्यूब से, ये जो ट्यूब है, जो ट्यूब दिखा हुआ है ना, ट्यूब से वो निकल जाएगा। लेकिन वाटर क्या होगा, वाटर जब इसको क्रॉस कर, वाटर का जो वेपोराइज है, वाटर का जो स्टीम है, गैस स्टेट है, वो जब इसको धीरे धीरे इसको क्रॉस करेगा ना, क्रॉस करते 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 वो ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने के बाद वो यहाँ से जम के फिर से धीरे धीरे कॉन्डेंस होके वो नीचे गिर जाएगा, मीन्स फ्लास्क में रह जाएगा।
वो फ्लास्क में ही रह जाएगा। जो ग्लास बीड है, ग्लास बीड को वो क्रॉस कर नहीं पाएगा। यही है, एक सिंपल सा आइडिया दे दिया हूँ, ठीक है, कैसे काम करता है ये फ्रैक्शनिंग कॉलम जो है वो कैसे काम करता है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, ए सिंपल फ्रैक्शनिंग कॉलम इज ए ट्यूब पैक्ड विथ ग्लास बीड्स। द बीड्स प्रोवाइडेड सरफेस फॉर द वेपर टू कूल एंड कॉन्डेंस रैपिडली। यही है डिफरेंस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। अब इसका एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, जो एयर है। एयर क्या है? एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब होता है। तो यही प्रोसेस से हम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम लोग गैस को अलग कर सकते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा खाने से कभी कभी बदहजम भी हो जाता है। आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज़ जाने से पहले फिर से रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो सजेशन दे सकते हैं, मेल आईडी यहाँ पर है। और प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अभी बहुत ही ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट का। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू।